टेस्ट का सॉल्यूशन लॉकडाउन टेस्ट का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टेम्परेचर आरएमएस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल दैट ऑफ ऑक्सीजन एट 47। तो आरएमएस का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता 3RT। टी पता करना है किसका, हाइड्रोजन का, तो 2 इधर क्या लिखेंगे 3RT 47 मतलब कितना हुआ 320 और ऑक्सीजन का कितना 32 है ना। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर किसका सबसे कम होगा। तो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे देखो 3RT/m0। तो सबसे कम पूछा है, तो कम किसका होगा, जिसका m0 ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका है, SO2 का। सिंपल है। 9 में आ जाओ। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल दे रखा है, इफ सच 23 मॉलिक्यूल पर सेकेंड स्ट्राइक ऑनटू 4 मीटर स्क्वायर एट स्पीड 10⁻⁷, प्रेशर एक्सर्टेड। प्रेशर कैसे पता करेंगे, फोर्स से। फोर्स कैसे पता करेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, और कितने हैं n का लिखेंगे। n कितने नंबर है 10⁻23, मास कितना है 4 × 10⁻⁻30, वेलोसिटी कितना है 10⁻7, और ये बात कर रहे पर सेकेंड का। तो 1 प्रेशर पता करना है तो क्या लिखेंगे F/A, एरिया फोर्स पता कर लिए ना, यही से लिख लो कितना है 4 आ गया, बाकी सब कैंसिल हो जाता, और ये भी 4। सिंपल 1। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। इफ सम गैस हैज प्रेशर P, then pressure exerted by molecule along its direction is। अब देखो सिंपल भाई, गैस का प्रेशर है कंटेनर में यहाँ P, तो इधर भी सब तरफ तो P ही लगेगा ना, तो ऑलवेज हर जगह P। आंसर है 11 आ जाओ। O2 is 16 times heavier than H2. If at same temperature O2 molecule have average kinetic energy E, then at same temperature average kinetic energy of H2 is। अब याद करो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला था, F/2 kT। अब ऑक्सीजन के केस में कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, हाइड्रोजन के केस में भी 5, के बदलता नहीं। टी सवाल में दे रखा है सेम। अब 16 गुना भारी रहे या 5 गुना भारी रहे, अपने को क्या मतलब, कोई फर्क पड़ रहा क्या, नहीं। सो आंसर विल रिमेन सेम। करेक्ट है, ई का ई आएगा। क्वेश्चन 12, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ डायटोमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस विल बी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन का। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, F/2। रोटेशन वाला सिर्फ रोटेशन का लिखना है, टोटल नहीं। रोटेशन में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भी कौन सा गैस, डायटोमिक 2, तो ये 2/2 kT। 2 कैंसिल, के का वैल्यू मालूम, टी कितना रखना है 300 केल्विन, आ जाएगा ना, कैलकुलेट कर सकते। 13 आ जाओ। इन ए कंटेनर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा। बोथ गैसेस आर एट 300 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर सेम। रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी, अब फिर भी वही आ गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी F/2 kT। इसमें नंबर ऑफ मोल है क्या, नहीं है, तो एक में इतना रहे, एक में इतना रहे, एवरेज ही होता है कि। जैसे ऐसा सिंपल समझो कि मान लो नांदेड़ का जितने भी लोग हैं उसका एवरेज हाइट पता करना है, फिर इंडिया का एवरेज हाइट पता करना है पर्सन का, तो क्या लगता है इंडिया का पॉपुलेशन लाख गुना ज्यादा है, तो एवरेज हाइट लाख गुना हो जाएगा क्या, वही आएगा 5 फीट से 6 फीट के बीच में। सो रिमेन सेम 1:1। 13 का भी 1:1। 14 देखो, N मॉलिक्यूल है आइडियल गैस, इंक्लोज क्यूबिकल बॉक्स है, टेम्परेचर T, प्रेशर P। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन बॉक्स इज ट्रिपल्ड,
n बढ़ 3 गुना कर दिए, देन न्यू टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम T डैश एंड P डैश, टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज, एनर्जी नहीं बदलना है, तो क्या रिलेशन होना चाहिए? अब देखो सिंपल सा है, एनर्जी का फॉर्मूला F/2 nRT और दूसरा है F/2 PV, दो फॉर्मूले हैं। पहला देखो n को 3 गुना किए और u नहीं बदलना है, तो t को कितना करना होगा 1/3 टाइम्स, अरे हाँ, टेम्परेचर 1/3। अब देखो क्यूबिकल बॉक्स है, वॉल्यूम बदला क्या? अब वॉल्यूम नहीं बदल रहा हो तो प्रेशर बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते, सो प्रेशर विल रिमेन सेम, टेम्परेचर बिकम्स 1/3 टाइम्स। क्लियर है ना? 15 आ जाओ। वॉल्यूम ऑफ टू वेसल्स ऑफ 5 लीटर एंड 3 लीटर, दो वेसल्स है, एक का 5 दूसरे का 3। एयर इज फिल्ड इन देम एट प्रेशर 3 and 5, एक में प्रेशर 3 दूसरे में 5। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ दे आर कनेक्टेड थ्रू ए ट्यूब, रिजल्टेंट प्रेशर कितना? एक कंटेनर ऐसा, दूसरा कंटेनर ऐसा, बाद में क्या किए, कनेक्ट कर दिए इसको ऐसा, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल इसका और नंबर ऑफ मोल इसका कैसा होना चाहिए? सेम। हम लोग इसका सॉल्व भी किए थे पहले, है कि नहीं? देखो फिर से करते हैं कैसा आएगा, इधर मिटा ले। देखो क्या है, इसका N1 N2 N1 डैश N2, गैस इधर उधर जाएगा, रहेगा तो भाई N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। N का फॉर्मूला PV/RT, तो पहले का P कितना 3, V कितना 5, RT वही रखना है, टेम्परेचर नहीं बदल। दूसरे का N2 P कितना 5, ये 3, वॉल्यूम 3 है कि नहीं, RT दे रखा। बाद में प्रेशर कॉमन हो जाएगा दोनों का, सेम P वॉल्यूम 5 RT डैश, नहीं T टेम्परेचर वही रखना, प्लस P इंटू 3/RT ऐसे। RT सब तरफ कैंसिल, 15 15 30, उधर 5 और 3 8 P हो गया P, सही सिंपल है। 16 आ जाओ। प्रेशर गैस क्लोज वेसल इंक्रीज बाय 0.4 when heated by 1, initial temperature must be। क्लोज वेसल वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब P प्रोपोर्शनल टू T, सो डेल्टा P/P इज इक्वल टू डेल्टा T/T। डेल्टा P कितना है 0.4%, 0.4/100, और ये कितना डेल्टा T1 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो या केल्विन में हो, इससे ये T किस में आएगा, केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं आएगा, ध्यान देने का। इधर डिग्री सेल्सियस लिखा लेकिन डिफरेंस इज सेम, इसलिए आंसर केल्विन में 250 केल्विन। 17 आ जाओ। 8 ग्राम सैंपल है ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 12.3 लीटर एट प्रेशर 40 सेंटीमीटर Hg, देन the volume and the pressure is increased to 60 centimeter Hg will be at constant pressure। 8 ग्राम सैंपल है, देखो टेम्परेचर सेम रखना है, सिर्फ प्रेशर बदल रहे, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो V प्रोपोर्शनल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है 40, ये 12.3, P2 60, V2 पता कर, अरे सिंपल है। 18 गैस ओबे बॉयल्स लॉ, देन कौन सा ग्राफ होगा? बॉयल्स लॉ में पीवी क्या होगा कांस्टेंट, और पीवी कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस। देखो चारों ग्राफ में वाई एक्सिस दे रखा, वाई एक्सिस है, इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ, बोलो कांस्टेंट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे कांस्टेंट, इसका मतलब ग्राफ कौन सा लास्ट। 19 आ जाओ। Two gases each having pressure P, volume V, temperature T mixed so that mixture has volume V and temperature T, then the composite pressure V। दो है, एक का नंबर ऑफ मोल N N1, दूसरे का N2, मिक्स करके फाइनल N बना दिए। N1 कितना था
पी वी बाई आर टी, एक कंटेनर प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर। दूसरे का भी वही, बाद में दोनों का कंबाइन करने से प्रेशर कुछ नया, वॉल्यूम भी रखना, कंबाइन करने के बाद भी वी डिवाइडेड बाई आर टी, पी डैश इक्वल टू 20। एयर बबल इज फॉर्म्ड एट बॉटम ऑफ अ पॉन्ड, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ऊपर जा रहा। इट इज फाउंड एट रेडियस ऑफ बबल बिकम्स डबल, और डबल हो जाता है, डेप्थ पूछ रहा। तो डेप्थ का देखो एक फार्मूला था सिंपल, h इक्वल टू n पावर क्यू माइनस 1 इंटू 10, n इज द रेडियस कितना टाइम्स हुआ, वॉल्यूम में लिखना हो तो सिंपल n माइनस 1, तो रेडियस कितना टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, सो इट इज 70 मीटर। कैलकुलेट भी कर सकते। 21 आ जाओ। Two rigid boxes contain different ideal gas placed on a table. Box A contain 1 mole of nitrogen at temperature T0, while box B contain 1 mole of helium at temperature 7/3 T0. Boxes are then put in thermal contact. Final temperature पता करना, थर्मल कांटेक्ट में रखे, टेम्परेचर पता करना है, मतलब इधर का एनर्जी उधर जाएगा, यानी ये डिस्कशन हो गया एनर्जी का, है कि नहीं। अब एनर्जी का डिस्कशन कैसे, एक तरफ का एनर्जी U1 U2, फाइनल U1 डैश U2 डैश। पहले का फार्मूला, बॉक्स ए कंटेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, फार्मूला है ना U का F/2 nRT, नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 5/2 नंबर ऑफ मोल 1, आर टेम्परेचर कितना है T0, प्लस दूसरे में हीलियम है तो कितना 3/2, और नंबर ऑफ मोल कितना का रखा उसमें, ये भी 1 मोल, आर T0। बाद में सबसे पहला कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, तो 5/2, 1 आर टेम्परेचर T, दूसरे का 3/2 मोनोएटॉमिक है, 1 आर टेम्परेचर सेम होगा, बाद में स्टार्टिंग में अलग अलग है, ये गलत हो गया। कितना है टेम्परेचर इसका, 7/3 T0, ऐसा है ना, ये रहा। अब सिंप्लीफाई करो, आर सब तरफ कैंसिल, ये हो गया 5/2 T0, इधर 3 कैंसिल, 7/2 T0, उधर कितना आ जाएगा, 5 3 8/2 मतलब 40, 7 5 12 6, T इक्वल टू 6/4 T0, ऐसा है। 22 आ जाओ। कंटेनर इज फिल्ड विद 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम CO2, प्रेशर इज 1, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, डेंसिटी पूछ रहा है, तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम पता कर लेंगे। V इक्वल टू क्या फार्मूला, nRT/P। n कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 बाय मोलिकुलर मास अपॉन मोलिकुलर मास इज नंबर ऑफ मोल। दूसरा 11 है, तो क्या लिखेंगे, 11/44 इज इक्वल टू 1/4 1/4, हाफ, सिंपल। टेम्परेचर 290 दे रखा, तो V इक्वल टू n के जगह हाफ, R 25/3, ये 290, और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक 10^8। अब V आ गया तो हम लोग डेंसिटी पता कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। टोटल मास कितना, दोनों मिला के लिखो, 11 और 7 कितना 18, और यहाँ से V कैलकुलेट कर लिए, उसको रख दो, हो गया आंसर। किस यूनिट में आएगा, ये प्रॉब्लम है। 18 किस में लिखे हो, ग्राम में, वॉल्यूम किस में पता किए, SI सिस्टम मीटर क्यूब, आंसर किस में दे रखा, kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ लिखाओ 10⁻³ नहीं तो गलत हो जाएगा, ढूंढते रहो मिलेगा। आगे जाओ 23। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, वॉल्यूम का केस दे रखा और NTP है, NTP मतलब कितना टेम्परेचर 273, और एवरेज ट्रांसलेशनल 1 मिलीलीटर, तो ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला एक ही है 3/2, और हमें V के फॉर्म में लिखना है, V तो P भी लिखेंगे, T दिया नहीं।
3/2। एनटीपी पे प्रेशर कितना 10 पावर 5 और वॉल्यूम कितना 1 मिलीलीटर। 1 मिली 10 पावर -3 और लीटर भी 10 पावर -3 10 पावर -6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 24 देखो दो कंटेनर है, दोनों एनटीपी पे है मतलब 0 पे है। एक को 0 टेम्परेचर पे रखे, दूसरे को टी पे रख दिए। प्रेशर 1.5 टाइम्स हो गया। टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ विल बी, हॉट बाथ का कितना। तो देखो एक है ऐसा ऐसा कनेक्ट कर दी, इसका टी और इसका 0 मतलब 273। स्टार्टिंग ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल समेशन इक्वल होगा, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। N1 कितना आएगा, तो पहले प्रेशर था P, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर R इंटू 273, N2 भी वही है, P भी अपॉन R 273, ये दोनों स्टार्टिंग का। बाद में ये प्रेशर 1.5 गुना हो गया 1.5 PV, R टेम्परेचर 273, इसका बदल गया है, प्रेशर 1.5 P, वॉल्यूम भी वही है R इंटू टी प्लस PV बाई R सब में कैंसिल, इसको इधर घटा दो तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 0.5 बाई 273 1.5 बाई टी, ऐसा टी आ जाएगा। 3 गुना है डिग्री सेल्सियस में, 2 इंटू 273 546। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। आइडियल गैस है फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ P²V। अब इसको टेम्परेचर चेक करना है तो बदल दो, P²V कैसा कांस्टेंट 25 है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, P को हटाना है, P के जगह लिख दिए nRT/V का स्क्वायर, V कांस्टेंट, V एक गया, T²/V कांस्टेंट, सो T प्रोपोर्शनल टू √V। वॉल्यूम V से 2V हो गया, मतलब कितना टाइम्स डबल, सो इट इज 2 टाइम्स, सिंपल है। इसके बाद है 26। वेसल है पार्टीशन इनटू हाफ बाय ए फिक्स्ड डायथर्मिक सेपरेटर, है ना। दो गैसेस रखे हुए हैं, आरएमएस स्पीड और मीन स्पीड एक का दूसरे के बराबर, रेशियो ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मास की फॉर्म में लिखो। पहले का आरएमएस 3kT बाय m लेफ्ट, स्मॉल m लिखो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इधर 8kT बाय πm राइट, स्क्वायर रूट हटा दो, रेशियो 27 में आ जाओ। V और T का ग्राफ दे रखा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, ग्राफ ऐसा दे रखा, ये कौन सा हो गया V और इधर T, तो ये स्लोप हुआ, V बाई T इक्वल टू क्या लिखते nR/P स्लोप, है ना। तो स्लोप किसके प्रोपोर्शनल, P का उल्टा, P ज्यादा होगा तो स्लोप कम, यहाँ स्लोप कम है तो ये ज्यादा और ये कम, P1 ज्यादा P2 कम, सिंपल। 28 आ जाओ। देखो नियॉन गैस है, उसका टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दिए, जो हीट दिए एनर्जी दिए वो ट्रांसलेशनल रोटेशनल सब जगह जाता ही। कह रहा कितना ट्रांसलेशनल में कितना रोटेशनल में। अब सोचो नियॉन होता क्या है, मोनोएटॉमिक, उसमें रोटेशनल होगा क्या, नहीं। तो ट्रांसलेशनल 100, रोटेशनल 0, डायटोमिक होता तो जाता, इसमें तो जाएगा ही, करेक्ट है। 29 आ जाओ। कंटेनर है 5 लीटर, प्रेशर 0.8 मीटर, कॉलम ऑफ He, ज्वाइन टू वैक्यूएटेड कंटेनर 3 लीटर, रिजल्टिंग प्रेशर He में ही पता करना है। तो देखो कैसा है, पहले वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, प्रेशर PV बाई RT, बाद में P डैश V डैश RT कैंसिल। पहले का P कितना है 0.8, वॉल्यूम 5 लीटर, बाद में पता करना
अब इवैक्यूएटेड चैम्बर पहले तो गैस था नहीं, अब 3 ऑल ऐड करके 5 और 3 कितने हो गए वॉल्यूम? 8 लीटर, 8 हो गया 0.5 30 आ जाओ। वीटी ग्राफ दे रखा, इससे क्या पता चलता है? ये टी वी ग्राफ ऐसा है, एक लाइन ऐसा खींचो, एक लाइन ऐसा खींचो, ये हो गया P2 और ये हो गया P1, सेम नाम उल्टा है। यहाँ हर जगह P2 है, यहाँ हर जगह P1 है। इसका स्लोप कम है तो P2 ज्यादा होगा और ये P1 कम होगा। हर जगह P1 मतलब यहाँ का P1 कम, हर जगह P2 मतलब यहाँ का P2 ज्यादा। स्लोप इसी के रिस्पेक्ट में, मतलब P2 ग्रेटर देन P1। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे चलोगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। करेक्ट है? ये हो गया सॉल्यूशन। कुछ डाउट्स वगैरह रहे तो ग्रुप में फिर से डाल सकते हो, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके।